ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 23 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2004। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाबा के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। हर एक बच्चे का स्नेह बाबा को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाबा के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाबा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना देता है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह के सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाबा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, किसको सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाबा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाबा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। तो अब देखो, आपकी जितनी भी शक्तियां हैं ना, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वो शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर करे। जिस पर भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। फिर बाबा ने कहा कि सर्वशक्तियाँ ऐसे आपका जी हजूर कर हाजिर होनी चाहिए। तो अधिकार बाबा ने सभी को दिया है कि आप सर्वशक्तियों के अधिकारी हो, सहज नेचुरल नेचर हो, उसकी विधि है। तो जैसे बाबा को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्वशक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर लेने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाबा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा, सभी नंबर 1 नहीं है, नंबर वार हैं और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते हैं, थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाबा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप के समान बनने का। नंबरवार बनने का लक्ष्य कि नंबर 1 बनने का लक्ष्य? तो पूछेंगे अगर, तो सब कहेंगे कि नंबर 1 बनने का लक्ष्य। तो बाबा ने कहा कि अब सर्व शक्तियाँ है ना आपके सामने आने चाहिए। तो सर्व शक्तियाँ, सर्व पर अंडरलाइन करो, ऐसा नहीं कि शक्तियाँ, सर्व शक्ति आना चाहिए। ऐसे सर्व गुण आना चाहिए। कोई भी परिस्थिति कैसी भी परिस्थिति वो आप पर विजय नहीं प्राप्त करे, आप उस पर विजय प्राप्त करो। और विजय प्राप्त करने का साधन है कि अपने स्वमान में स्थित रहो, सदा विजयी रहो। उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फास्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाबा भी माननीय हैं। तो अब बाबा ने कहा कि जो आप बच्चे सम्मान देते हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखो कि सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये तब अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो।
तो बाबा ने अब वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत शुभ भावना शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वो दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाबा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाबा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाबा ने हर एक बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिखी लदा लाडला बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले बनो। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाबा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत हैं, भले पधारो बाबा के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा अच्छा, अब सभी अभी अभी 1 सेकंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को, बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। विस्तार। साक्षात्कार मूर्तबन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज का स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। विस्तार। जैसे बाप को गाइड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो दिल तक नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।